नमस्कार, मैं राजकुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन क्लास में। हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक कर्व दी है। ये देखिए, मैं यहाँ लेजर लाइट से आपको दिखा रही हूँ कि कर्व कौन सी है। ये कर्व है पी क्यू। ठीक है, ये कर्व है पी क्यू। इस कर्व पर 2 पॉइंट ले लिए पी एंड क्यू, एंड इन पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये वाली रेखा होगी पी क्यू, ये स्ट्रेट लाइन पी क्यू, ये क्या कहलाएगी? हमारी कोड यानी जीवा। ठीक है, एंड ये जो वक्र का ये जो पार्ट है पी से क्यू तक का, ठीक है, कॉनकेव दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो पार्ट कहलाएगा ये आपका चाप होगा यानी आर्क। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ये ओ आपका मूल बिंदु है एंड ये ओ एक्स आपकी फिक्स स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पी पे एक आपने स्पर्श रेखा ले ली पी एम, ये वाली स्पर्श रेखा पी एम। ठीक है, एंड पी एम पे क्यू से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया क्यू एन। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्सियम सप्लाई होगा यहाँ पे। या आप सीधा सीधा यहाँ से देख सकते हैं कि जो जीवा की लंबाई है यानी पी क्यू, कोड पी क्यू की जो लंबाई होगी वो आर्क पी क्यू से कम होगी। ठीक है, एंड जो आर्क पी क्यू है वो पी एम प्लस क्यू एम से कम होगा। यानी ये वाला अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। कोड पी क्यू की जो लेंथ है वो लेस देन होगी आर्क की लेंथ पी क्यू से, आर्क पी क्यू की लेंथ से, एंड ये इससे लेस देन होगा पी एम प्लस एम क्यू से। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कोड पी क्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कोड पी क्यू को कोड पी क्यू से डिवाइड किया तो 1 आ गया, एंड आर्क पी क्यू अपॉन कोड पी क्यू, एंड ये पी एम प्लस एम क्यू अपॉन पी क्यू। कोड पी क्यू को अपन सिंपली पी क्यू भी लिख सकते हैं, पी क्यू। ओके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पी क्यू लिख दिया। तो यहाँ पे ये आ गया पी एम अपॉन पी क्यू प्लस एम क्यू अपॉन पी क्यू। इसको दोनों के नीचे अपन ले आए पी क्यू को। ठीक है, अब ये इसमें आप देखेंगे, यदि मैं इस एंगल को, एंगल एम पी क्यू को अल्फा मान लूँ, ओके, एंड ये कैसी ट्रायंगल है? एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए, ये समकोण त्रिभुज में ये आधार, लंब एंड कर्ण। ठीक है, तो पी एम अपॉन पी क्यू यानी आधार अपॉन कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? कोस अल्फा के बराबर। इसी प्रकार क्यू एम अपॉन पी क्यू यानी लंब अपॉन कर्ण किसके इक्वल हो जाएगा? साइन अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे पी एन अपॉन पी क्यू की कोस अल्फा, एंड एम क्यू अपॉन पी क्यू की वैल्यू रख देंगे साइन अल्फा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इस चित्र से आप देखेंगे कि यदि क्यू पी की तरफ टेंड्स करेगा तो जो अल्फा होगा उसकी वैल्यू जीरो की तरफ टेंड्स करेगी। ठीक है, क्यू को अगर अपन पी की तरफ नज़दीक ला रहे हैं, पी की तरफ ला रहे हैं, तो अल्फा किसके तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ करेंगे लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, एंड अल्फा में यहाँ लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे। आगे देखिए, ये अपने लिमिट अप्लाई कर दी, इधर तो 1 ही था, 1 लेस देन लिमिट क्यू टेंड्स टू पी आर्क पी क्यू अपन कोड पी क्यू लेस देन, यहाँ पे अल्फा था तो अपन ने लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 कर दिया, क्योंकि क्यू पी की तरफ टेंड्स कर रहा था इसलिए अल्फा 0 की तरफ टेंड्स करेगा। तो यहाँ पे आएगा लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 कोस ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा। ओके, अब यहाँ आगे देखिए सॉरी, ये कोस अल्फा जब अल्फा टेंड्स टू 0 हो रहा है तो कोस अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 की तरफ टेंड्स करेगी, यानी 1 आएगा इसका लिमिट। कोस अल्फा की लिमिट 1 आएगी एंड साइन अल्फा की लिमिट क्या आ जाएगी? 0।
ओके, अब आगे ये किसके इक्वल आ गया 1। तो ये कुल मिला के ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 दोनों में कैसे पॉसिबल हो सकती है? मतलब इसका मीनिंग एक ही है कि लिमिट क्यू टेंड्स टू पी आर पी क्यू अपॉन कॉड पी क्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 1 होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट है, ये जो फार्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है कि लिमिट्स क्यू टेंड्स टू पी आर पी क्यू अपॉन कॉड पी क्यू किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। ओके, नाउ अब हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस यहाँ पे ड्राइव करने हैं। अपने को निकालना है डी एस अपॉन डी एक्स, डी एस अपॉन डी वाई, डी एस अपॉन डी आर, डी एस अपॉन डी थीटा, डी एस अपॉन डी टी। फिर एस क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क जो हमने यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई थी पीछे, उसकी लेंथ लेके चल रहा है एस। ठीक है, तो डेल एस का मतलब ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, यदि एस जो आर्क है, सॉरी आर्क है हमारी, है ना, उसकी यदि लेंथ को एस से नाप रहे हैं, वो एक्स का फंक्शन है, तो एस का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार एस का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी वाई, डी एस अपॉन डी आर, डी एस अपॉन डी थीटा एंड डी एस अपॉन डी टी। ये पोलर फॉर्म में हो गया डी एस अपॉन डी आर, डी एस अपॉन डी थीटा। ओके, डी एस अपॉन डी एक्स, डी एस अपॉन डी वाई ये कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे हम, एंड डी एस अपॉन डी टी ये किस फॉर्म में हो गया? पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में अपन फॉर्मूलेज ड्राइव कर लेते हैं। एक बार मैं आपको ड्राइव करके बता दूं, बाद में इन फॉर्मूलेज को आप याद कर लेना क्वेश्चनों के लिए। ओके, तो ये फॉर्मूलेज कैसे आया है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन फॉर्मूलेज को ड्राइव करते हैं। ये देखिए, ये आपको एक चित्र से हम समझाते हैं आपको। ये जो चित्र मैंने बनाया हुआ है इससे आप समझिए थोड़ा सा। ये आपको एक लेजर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये आपकी कर्व की कर्व है ये आपकी। ठीक है, इस कर्व पे 2 पॉइंट ले लिए। पी पॉइंट है वो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई पॉइंट है, और पी के थोड़ी दूर क्यू पॉइंट ले लिया, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो एक्स प्लस डेल एक्स एंड वाई प्लस डेल वाई हो जाएंगे। ठीक है, ये ठीक। अब P और Q को आपने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। इस स्ट्रेट लाइन ये जो स्ट्रेट लाइन होगी पी क्यू की, ये कोड कहलाएगी, जो आपकी डेल एल से रिप्रेजेंट की है यहाँ पे। एंड जो आर्क है ये वाली आर्क, ठीक है, देख रहे हो ये वाली आर्क, ये आर्क आपकी कहलाएगी डेल एस से अपन ने रिप्रेजेंट की है। ठीक, अब अपन ने P से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये आपका y है। ओके, ये y प्लस डेल वाई है। ओके, एंड ये PM ये क्या है? डेल x। ओके, अब आगे देखिए, ये सारा आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज PMQ में देखेंगे जो डेल L है, ये आपका कर्ण, डेल x आधार एंड डेल y लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे डेल L का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल x स्क्वायर प्लस डेल y स्क्वायर। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन डेल एल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, ये यहाँ से समकोण त्रिभुज PMQ से आ जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है आपको? डेल एस अपॉन डेल एक्स, ये आपको निकालना है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल एक्स, इस प्रकार लिखेंगे इस चीज़ को। यहाँ आप डेरिवेटिव अवकलन वाली बुक में पढ़ के आए होंगे कि डेल एस अपॉन डेल एक्स किस तरह से निकालते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये देखिए, अब आपको डेल एस अपॉन डेल एक्स सीधा सीधा तो पता नहीं है, तो आप क्या करोगे?
आपको एल पता है, यहाँ पे एल एक्स और वाई के बारे में मालूम है, आपको डेल एक्स के बारे में अपन ने निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे लिख दोगे इसको, डेल एस अपॉन डेल एक्स को डेल एस अपॉन डेल एल इंटू डेल एल अपॉन डेल एक्स, यानी डेल एल से अपन ने क्या किया है, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इस पार्ट को तो ये यहाँ पे ओके, यहाँ ये चीज़ देखिए आप, डेल एस क्या है आपकी, जो आपकी आपने आर्क ली है उसकी लेंथ है डेल एस, और डेल एल क्या है, कोड की लेंथ है। तो आप यहाँ पे करोगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल एस अपॉन डेल एल, तो इसकी वैल्यू आप क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमने पिछले वाले फॉर्मूले में की थी कि लिमिट क्यू टेंड्स टू पी कोड ऑफ आर्क, सॉरी कोड लेंथ ऑफ, सॉरी हाँ, जो आर्क थी अपन अपनी डेल एस अपॉन डेल एल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई थी, 1 के इक्वल। ओके, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन लेंथ ऑफ कोड। ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो करते ही ये लिमिट किसके इक्वल आ रही थी, 1 के इक्वल। एंड अगर अगेन देखेंगे अपन डेल एल की वैल्यू ये रखेंगे यहाँ से, डेल एल स्क्वेयर किसके इक्वल है, डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल वाई स्क्वेयर। तो अगेन डेल एल की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ डेल एल की वैल्यू रख दी है यहाँ पे अंडर रूट डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल वाई स्क्वेयर, ओके, अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। ये जो लिमिट है ये दो जगह अप्लाई कर दी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हेन डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यदि डेल एक्स जीरो की तरफ टेंड्स करेगा तो क्यू पॉइंट भी अपना पी की तरफ टेंड्स करेगा। तो यहाँ पे अपन लिमिट को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो जा रहा है तो अपन यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं कि लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, या क्यू टेंड्स टू पी आएगा, यहाँ पे क्यू टेंड्स टू जीरो नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा क्यू टेंड्स टू पी। ओके, क्यू टेंड्स टू पी, तो ये आएगा आपका लिमिट क्यू टेंड्स टू पी डेल एस अपॉन डेल एल इंटू लिमिट क्यू डेल एस टेंड्स टू जीरो। एंड ये देखिए डेल एस है ना यहाँ पे, ये डेल एस अंडरूट के अंदर जब जाएगा तो स्क्वेयर बन के जाएगा, तो ये स्क्वेयर बन के जाएगा तो ये आ जाएगा डेल एक्स स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल वाई स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर। ये इस तरीके से लिखेंगे अपन इसको, ये 1 हो जाएगा कट के, प्लस डेल वाई स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर। जब इस पे लिमिट लगाएंगे डेल एक्स टेंस टू जीरो तो ये बन जाएगा अपना डी वाई स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आगे आपकी एक फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया सिंपल सा, कि डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, सिमिलरली डी एक्स अपॉन डी वाई किसके इक्वल होगा, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वेयर। ये देखिए हुआ। ओके, डी एस अपॉन डी वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी वाई को अपन लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स डी एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ देखिए डी एस अपॉन डी एक्स अभी अभी आपने ड्राइव किया है, वैल्यू क्या आया उसकी, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर इंटू ये डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू में है। ओके, ये डी एक्स अपॉन डी वाई अंदर कैसे जाएगा, अंडर रूट के स्क्वेयर की फॉर्म में, तो स्क्वेयर की फॉर्म में देखिए चला गया। जब ये स्क्वेयर की फॉर्म में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वेयर। ये आपस में कट के ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई का इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वेयर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके ड्राइव हो गए कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन अब फॉर्मूले निकालेंगे पोलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। ओके, तो अपने को पोलर फॉर्म में निकालना है डी एस अपॉन डी थीटा एंड डी एस अपॉन डी आर।
ये डेरिवेट करना। अब इसके लिए देखिए पोलर फॉर्म में अपन इक्वेशन को देख लेते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो ये आपकी जो कर्व दी है, ओके, इस पे एक पॉइंट लिया आपने P, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट लिया आपने Q। ठीक है, तो P के पोलर कोऑर्डिनेट हो गए आर थीटा एंड Q के पोलर कोऑर्डिनेट हो गए आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, ये आर्क होगी, ये क्या है आपकी आर्क, डेल एस से लिखा आपने, एंड पी क्यू जो स्ट्रेट लाइन है उसको आपने डेल एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये डेल एल होगी, पी क्यू जो स्ट्रेट लाइन है, मिलाया पी और क्यू को आपने मिलाया तो वो स्ट्रेट लाइन डेल एल से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये तो होगी कोड। ओके, ये पी क्यू जो है आपका, ये पी क्यू क्या हो जाएगा कोड, एंड ये कर्व पी क्यू ये आपकी आर्क हो जाएगी। ठीक, अब देखिए जो P है ओ, ये मूल बिंदु O, पोल, पोल से OP, OP क्या है, रेडियस वेक्टर स्मॉल r। ठीक है, एंड OQ क्या है आपका r प्लस डेल आर। ओके, अब आप क्या करोगे, r प्लस डेल आर पर P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM। ठीक है, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है एंड ये डेल थीटा है, ये एंगल क्या है, डेल थीटा। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे सबसे पहले इस परपेंडिकुलर, इस समकोण त्रिभुज में रिलेशन, इस वाले समकोण त्रिभुज में रिलेशन। ठीक है, दिख रहा है समकोण त्रिभुज PMQ में। ठीक है, समकोण त्रिभुज PM Q। ठीक है, समकोण त्रिभुज PMQ में आपका जो डेल L है वो क्या हो जाएगा, कर्ण का, कर्ण के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल L आपका कर्ण हो गया। ओके, ये आधार हो जाएगा एंड ये लंब हो जाएगा। ठीक, ना आप देखिए यहाँ पे, तो डेल L का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PM होल स्क्वायर प्लस MQ होल स्क्वायर, MQ होल स्क्वायर प्लस PM होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे MQ की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, MQ की वैल्यू आएगी आपकी OQ का OQ माइनस OM, क्योंकि आपको यही पता है, आपको OM की वैल्यू पता है, OM की वैल्यू किसके इक्वल है, OP के इक्वल। OP की वैल्यू क्या है, R, रेडियस वेक्टर R, तो OM R हो जाएगा आपका, और OQ क्या है, R प्लस डेल R। तो यहाँ पे आप लिखोगे MQ की वैल्यू किस प्रकार लिखोगे, R प्लस डेल R माइनस OM, सॉरी OM OP के इक्वल नहीं होगा, आई एम सॉरी, OM को अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये भी, ये जो त्रिभुज है आपकी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली एक तरह से OPM, जो त्रिभुज OPM है ना, O, ये इस प्रकार लिख लीजिए OMP, ये कैसी त्रिभुज है आपकी, एक समकोण त्रिभुज। किस प्रकार की त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है OMP। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है OM की, तो OM ये आपका डेल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये डेल थीटा दिया हुआ है, ये लंब है आपका, PM क्या है, लंब है, और ये क्या है आपका आधार। ठीक है, ये कर्ण है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, OM की जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो OM की वैल्यू आ जाएगी आपकी R cos डेल थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो एंगल है आपका डेल थीटा है। ठीक है, तो ओके, ये आ जाएगा, OM की वैल्यू आएगी आपकी R cos डेल थीटा, है ना। तो आप यहाँ पे MQ
की वैल्यू निकालोगे आर प्लस डेल आर माइनस आर कोस डेल थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी एम का होल स्क्वायर। पी एम क्या है यहाँ पे, पी एम आर साइन डेल थीटा हो जाएगा, है ना, लंब है ना, लंब है तो अपन ओ इसी त्रिभुज से निकालेंगे, त्रिभुज ओ एम पी से लंब की वैल्यू आ जाएगी आर साइन डेल थीटा। ओके, और ओ एम क्या था आपका, आधार था, तो आधार क्या होता है, आर कोस डेल थीटा। ठीक है, तो ओ एम की वैल्यू आर कोस डेल थीटा आपने यहाँ रख दी, पी एम की वैल्यू रख दी आर साइन डेल थीटा का। इस प्रकार आएगा जब इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं बैक में नहीं जा पा रही हूँ अभी। जब क्यू पी की तरफ टेंड करेगा तो डेल आर भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, है ना। वो पॉइंट क्यू था वो पी की तरफ टेंड करेगा, जो तो अपना जो डेल आर है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा और डेल थीटा भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। अब यहाँ पे जब डेल थीटा जीरो की तरफ टेंड्स करेगा तो कोस डेल थीटा की वैल्यू 1 की तरफ टेंड्स करेगी और साइन डेल थीटा की वैल्यू डेल थीटा की तरफ टेंड करेगी। ओके, नाउ देखिए डेल एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे और डेल साइन डेल थीटा की जगह क्या रख देंगे, डेल थीटा। ओके, जब डेल थीटा टेंड्स टू 0 करवाएंगे अपन तो ये हो जाएगा आपका डेल एल का स्क्वायर डेल आर स्क्वायर प्लस आर डेल थीटा का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना आपको, ये वाला रिलेशन, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ आपको निकालना है डेल एस अपॉन डेल आर। तो ये क्या करोगे, लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0 डेल एस सॉरी डी एस अपॉन डी आर निकालना है आपको, डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या आएगा, लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल आर। तो ये आ जाएगा आपका इस प्रकार। आप यहाँ पे डेल एल से डिवाइड कर दोगे और डेल एल से ही मल्टीप्लाई कर दोगे ये। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो अपन लिखेंगे लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल एल इंटू लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0 डेल एल अपॉन डेल आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए, ये तो आपको पता ही है पहले से कि ये क्या है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, आर्क अपॉन कॉर्ड, लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0 करेंगे तो डेल आर टेंड्स टू 0 करने पर जो क्यू है वो पी की तरफ टेंड करेगा और इसकी पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि एस क्या है, आर्क, और एल क्या है, कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसमें जब लिमिट क्यू टेंड्स टू पी होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एंड यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे अपन, डेल एल की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये वाली वैल्यू जो निकाली थी वो रख दी यहाँ पे, डेल एल की वैल्यू अपॉन की क्या है, डेल आर। अब जब डेल आर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो वो इस प्रकार बन जाएगा, डेल आर का होल स्क्वायर होके जाएगा। तो डेल आर स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, डेल आर स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा आर स्क्वायर डेल थीटा का होल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब देखिए क्या निकल के आया, फॉर्मूला क्या बन के आया, डेल एस अपॉन डेल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस आर डेल थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ये डेल थीटा अपॉन डेल आर डी थीटा अपॉन डी आर का बना जब लिमिट हमने लगाई डेल आर टेंड्स टू 0, तब ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, ये याद रखना आपको। सिमिलरली जब डी एस अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो अपन कर देंगे अपन डी आर से मल्टीप्लाई और डी आर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा। ओके, डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इंटू डी आर अपॉन डी थीटा है ही। ठीक है, डी आर अपॉन डी थीटा है। अब यहाँ देखिए जब डी आर अपॉन डी थीटा अंडर रूट के अंदर जाएगा
तो ये सब सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा आपके पास। ओके, तो ये था। अब यहाँ पे अपन लास्ट में एक और कर लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में देखिए, जब x आपकी x t की फॉर्म में दिया हो और y आपको भी t की फॉर्म में दिया हो तो ds अपॉन dt कैसे निकालते हैं। ds अपॉन dt निकालेंगे अपन ds अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो ds अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे जो अपन ने वैल्यू फाइंड आउट की थी 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। ओके, तो ds अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इसको सॉल्व करेंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे dx अपॉन dt को, तो ये होल स्क्वायर के रूप में जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी ds अपॉन dt की अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये तो ड्राइव किए हमने फॉर्मूलेस, आपको बताया किस प्रकार ड्राइव होंगे। और आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये फॉर्मूलेस रिमेम्बर होने चाहिए, याद रखने हैं आपको ये फॉर्मूले। तो फॉर्मूले एक बार और दोबारा रिवाइज कर लेते हैं अपन। ds अपॉन dx किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ds अपॉन dy अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ठीक है, ds अपॉन dr इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस r डी थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर, ds अपॉन डी थीटा किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। एंड लास्ट है ds अपॉन dt अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट में आपको पता ही है कि जो स्लोप होता है dy अपॉन dx उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, tan साई के इक्वल। ठीक है, एंड tan फाई की आपको वैल्यू पता है r डी थीटा अपॉन डी आर। फाई क्या था, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ओके, ये आप जानते हो। एंड नेक्स्ट इन्हीं फॉर्मूलों से आप फॉर्मूला नंबर 8, 9, 10 एंड 11 भी ड्राइव कर सकते हो और याद भी रख सकते हो कि साइन साई की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी एस, कोस साई की डी एक्स अपॉन डी एस, साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी आर डी थीटा अपॉन डी एस एंड कोस फाई की वैल्यू आएगी आर डी आर अपॉन डी एस। तो ये भी आप फॉर्मूलेस याद रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इसी पर बेस्ड। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।